रायबरेली में बूथ कैप्चरिंग को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। आमने सामने खड़े प्रत्याशियों के बीच फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी। 5 लोग हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पटेरा गांव का मामला। मेरठ में जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन करने आए एक दिव्यांग प्रत्याशी की व्हीलचेयर को पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर ही रोका। आधा किलोमीटर तक सरकते हुए नामांकन कक्ष में पहुंचा प्रत्याशी। फतेहपुर में बार बालाओं के डांस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। खागा कोतवाली के सरगई मजरे मडईपुर गांव का मामला। मुंडन संस्कार कार्यक्रम में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। पर्यटन पर भी कोरोना की मार। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगले आदेश तक दर्शकों के लिए बंद किया गया ताजमहल। एएसआई संरक्षित सभी स्मारक बंद। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। कल से दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों के होंगे कोरोना के रैंडम टेस्ट। डीएम सुभाष अलवाई ने जारी किया आदेश। राजधानी लखनऊ में कोरोना से बिगड़े हालात। रिटायर्ड जज की पत्नी की एम्बुलेंस के इंतजार में मौत। रिटायर्ड जिला जज रमेश चंद्र की पत्नी का हुआ निधन। मौत के बाद डेड बॉडी तक उठाने नहीं आए एम्बुलेंस कर्मी। कोरोना संक्रमितों को भर्ती कराने के मामले में लापरवाही बरतने पर सीएम योगी गंभीर। सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को दिया महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, सीएमओ ऑफिस, जिला अस्पताल, हर तरफ कोरोना का संक्रमण। 266 पर पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। अधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को कर रहे जागरूक। काशीपुर में 60 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 13 अप्रैल को इन सभी के आरटी-पीसीआर टेस्ट किए गए थे। पांच कालिदास मार्ग स्थित आवास से ही काम कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। आइसोलेशन में रहकर निपटा रहे जरूरी कामकाज। मुख्यमंत्री की कोविड से हो रही अच्छी रिकवरी। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं स्थगित। मई में नई तारीखों पर होगा विचार। फिलहाल 15 मई तक पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार का अहम फैसला। लखनऊ सहित कई शहरों में बदला गया नाइट कर्फ्यू का समय। 2000 से अधिक केस में अब रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में लगा वीकेंड लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। यूपी में कोरोना वायरस की बेकाबू हुई रफ्तार। 24 घंटे में मिले 22,439 नए केस। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 1,29,000 के पार। कोरोना से अब तक 9,480 लोगों की मौत। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,891 कोरोना के मामले। 10 संक्रमितों की इलाज के दौरान हुई मौत। 662 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज। महाकुंभ के शाही स्नान के बीच कोरोना ने बढ़ाई परेशानी। 5 अखाड़ों के 9 संत मिले कोरोना पॉजिटिव। कल तीसरे शाही स्नान में 14 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण पर सीएम योगी चिंतित। खुद पॉजिटिव होने के बाद लगातार रख रहे निगरानी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 के साथ सीएम ने की मीटिंग। अधिकारियों को संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। कहाँ है पीएम केयर्स।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता रिजाउल हक का कोरोना से निधन हो गया। कांग्रेस नेता मुर्शिदाबाद में शमशेरजंग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। कुछ दिन पहले ही कोरोना से पीड़ित हुए थे। रुड़की के मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को हुआ कोरोना। विधायक ने खुद को किया होम आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग। मौत का आंकड़ा छिपाने में जुटा नगर निगम। लखनऊ के भैंसाकुंड बैकुंठ धाम में किया जा रहा कवर। अब अंतिम संस्कार बाहर से नहीं देख पाएंगे लोग। बैकुंठ धाम में जलती चिताओं का वीडियो हुआ था वायरल। मऊ जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 500 के पार पहुंची। डीएम ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर जिले में नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद झांसी में आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने का फैसला लिया गया। रेलवे ने भी कोच को अस्पताल में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। कोटद्वार में सतपुली पुलिस की अनोखी पहल। नेशनल हाईवे पर दूल्हा दुल्हन को मास्क बांटकर लोगों को दिया जागरूकता का संदेश। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक का सराहनीय कदम। कानून मंत्री ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की मदद की। मध्य विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में RT-PCR टेस्ट कराने, टेस्ट केंद्र बनाने, ऑक्सीमीटर और टेलीमेडिसिन के लिए दी मदद। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। झांसी से खजुराहो जाने वाले रोड पर अपने घर लौटते दिख रहे मजदूर। आगरा में मतपेटिका ले जा रही पोलिंग पार्टी की बस पर हमला। उपद्रवियों ने पोलिंग पार्टी से मतपेटिका छुड़ाने की कोशिश की। उपद्रवियों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। पीलीभीत में प्रत्याशी प्रियंका गंगवार को आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भेजा गया नोटिस। एसडीएम बीसलपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत निर्वाचन अधिकारी एडीएम ने नोटिस की कार्रवाई कर मांगा जवाब। झांसी मोट ब्लॉक के ग्राम दतावली में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। हंगामे के बाद मौके पर डीएम एसएसपी जांच में जुटे। पोलिंग बूथ के अंदर ग्रामीणों ने जाकर मतपेटी लूटी। संत कबीर नगर में मतदान कर्मी के ऊपर फर्जी वोट डालने का बड़ा आरोप। मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर काटा हंगामा। कर्मी के फर्जी वोट करने पर भड़के ग्रामीणों ने प्रशासन को दी सूचना। खलीलाबाद ब्लॉक के धमैचा पोलिंग बूथ का मामला। हाथरस में उपद्रवियों ने थाने पर जमकर पथराव किया। किसी तरह जान बचाकर भागी पुलिस पर गांव थरौरा से फर्जी मतदान कराने का आरोप। थाना साहपाऊ पर ग्रामीणों ने किया उपद्रव। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न। कोरोना महामारी और भीषण गर्मी के बावजूद आखिरी मतदान की खबर। कई जिलों में 70% से ज्यादा मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। श्रावस्ती के किशनपुर चंदन भारी गांव के बूथ पर भड़के ग्रामीण मतदाता और प्रधान प्रत्याशी ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस नहीं कर रही कोई सुनवाई। बलरामपुर में पंचायत चुनाव में रुपए बांटने का खेल शुरू। पुलिस ने पूर्व विधायक के बेटे सद्दाम को किया गिरफ्तार। मामले में शामिल विधायक के 3 बेटे मौके से फरार। गिरफ्तार सद्दाम के पास से 29,000 की नकदी बरामद। मुजफ्फरनगर के मोरना ब्लॉक में प्रत्याशियों ने खुलेआम उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। खुलेआम प्रत्याशी वोटरों को बांट रहे मिठाई बांटने का वीडियो हो रहा जमकर वायरल। उन्नाव में नामांकन के दौरान महिला और पुरुष कमांडो ने दिखाया दमखम। हाथ में डंडा और बंदूक लेकर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षित चुनाव का दिया संदेश। उन्नाव में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। गरोठा तहसील के कैरोखर गांव के बूथ पर तोड़फोड़ और मारपीट। मतपेटियां फेंकी गई। अफसर पर लगा धांधली का आरोप। सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में तोड़फोड़। झांसी के बबीना ब्लॉक में एक युवक के जबरन फर्जी वोट डाले जाने से ग्रामीण नाराज। युवक ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया।
आगरा में मतदान बूथ से मतपेटी का लूट कर ले गए बदमाश। प्राथमिक विद्यालय के जंगले तोड़कर मतपेटियों को लूटा। फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों के समर्थक आमने सामने आए। मौके पर डीएम, एसएसपी समेत भारी फोर्स मौजूद। मेरठ में भाजपा पार्षद ने गोली मारकर की आत्महत्या। बंद गाड़ी में मिली पार्षद की लाश। गाड़ी में तमंचा भी हुआ बरामद। संत कबीर नगर में प्रधान पद के लिए हो रहे चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप। ग्राम प्रधान पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप। नाथनगर ब्लॉक के खरवनिया खुर्द गांव का मामला। जौनपुर के धर्मापुर विकासखंड के मोहिद्दीनपुर में ग्राम पंचायत मतदान के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प और हाथापाई। ग्राम प्रधान के प्रत्याशी शिवशंकर यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई और लोग भी गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 18 में पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के बारे में लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए किया जागरूक। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। फतेहपुर में बार बालाओं के डांस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। खागा कोतवाली के सरगई मजरे मडईपुर गांव का मामला। मुंडन संस्कार कार्यक्रम में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। बरेली के शेरगढ़ थाने में शॉर्ट सर्किट से थानेदार के सरकारी आवास में आग लग गई। आग लगने से थानेदार का परिवार झुलसा। अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में अबकारी गेट ढाल पर मकान में लगी आग। घर की छत पर रखे सामान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। चौक थाना क्षेत्र के अकबरी गेट की घटना। हरदोई में मृतक के बेटे ने 2 लोगों पर लगाया लात घूंसों से पिटाई कर मौत के घाट उतारने का आरोप। थाना शाहबाद क्षेत्र के ग्राम पेड़ेहता का मामला। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में 108 एम्बुलेंस ने मारी महिला को टक्कर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने महिला को सीएचसी में कराया भर्ती, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीलीभीत में 2 की तालाब में डूबने से मौत। तालाब में नहाने गए थे 5 दोस्त। गोताखोरों के काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली लाशें। पूरनपुर तहसील के लालपुर अमृत गांव का मामला। मसूरी में आग से धधक रहे जबरखेत के जंगल। वन विभाग और फायर सर्विस की टीम आग बुझाने में जुटी। बेशकीमती वन संपदा आग में जलकर खाक। कई जानवर भी वनाग्नि की चपेट में आए। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 27 अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए एक डंपर, एक मोटरसाइकिल, अवैध असले और कारतूस बरामद। जालौन में प्रेमिका के घर मिलने पहुंचा प्रेमी के साथ। प्रेमिका के परिजनों ने की मारपीट। पत्थर से सिर कुचलकर किया घायल। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लखीमपुर खीरी में प्रधान प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी को वोट मांगने से मना किया। मना करने के बाद जमकर परिवार सहित चलाए ईंट पत्थर। एक प्रत्याशी हुआ घायल। कोतवाली तिकुनिया इलाके के सेहनखेड़ा गांव का मामला। बागेश्वर में नगरपालिका की डंपिंग पॉइंट पर खड़ी एक कूड़ा गाड़ी में आग लग गई। बड़ा हादसा होने से टला। रुद्रपुर में कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी खाने से 11 लोगों की तबीयत हुई खराब। अस्पताल में चल रहा है इलाज। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज ने अखाड़े की ओर से कुंभ समाप्ति की घोषणा की। कहा, कोरोना की वजह से अखाड़ा 17 तारीख को कुंभ समाप्ति की घोषणा करेगा। हापुड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। बिना मास्क आने वाले लोगों को लगाई फटकार। ग्रेटर नोएडा में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर महिला ने की खुदकुशी। महिला ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या। कोरोना की वजह से डिप्रेशन में आकर की आत्महत्या। बादलपुर थाना क्षेत्र के एबीपी नाडु की वेबसाइट पर आपको मिलेगी दक्षिण भारत की हर खबर।
सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है एबीपी नाडु डिजिटल चैनल। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एबीपी नाडु ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। 15 अप्रैल को सोने चांदी के रेट में फिर दिखी तेजी। मंगलवार 13 अप्रैल की तुलना में 200 रुपए महंगा हुआ सोना। 10 ग्राम सोने का भाव 46,706 रुपए रहा। वहीं 1,050 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 67,953 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव।